छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र के बेलहरी गांव में छात्र पंकज प्रजापति की गोली मारकर हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव बेलहरी के कुम्हारटोली निवासी मृतक छात्र पंकज प्रजापति के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पंकज की दादी और पिता से बातचीत में परिवार का दुख देखकर वे भावुक हो गए। डॉक्टर यादव ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वे परिवार से मिलने आए हैं और पार्टी हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने छतरपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया और आरोप लगाया कि पुलिस फरियादियों पर ही मुकदमे दर्ज कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की तो सपा। डॉक्टर यादव ने कहा कि वे शनिवार को एसपी छतरपुर से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो डीजीपी से भी बात करेंगे। उन्होंने मांग की कि पंकज के परिवार को सुरक्षा, एक सदस्य को नौकरी और बाकी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष सपा कपूर सिंह, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य मोहन सिंह, महेश परमवीर सिंह सहित कई सपा नेता मौजूद रहे। आज आप यहाँ ग्राम पंचायत बेलहरी की कुम्हारटोली में मृतक पंकज प्रजापति के परिवार के जनों से मिले हैं, उनकी पीड़ा को समझा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है कि बिन माँ का बेटा था और बिना कसूर के उसे मार दिया गया यहाँ के दबंगों ने, क्योंकि पंकज की माताजी 3 साल का था तब खत्म हो गई। उनकी दादी बैठी है, इन्होंने पाला हुआ है पंकज। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि वो 5 घंटे तक जब व्यक्ति जीवित था, पुलिस ने और यहाँ के प्रशासन ने बयान नहीं लिए। उसके बाद में एफआईआर दर्ज जो होती है, ये उससे बड़ी भी विडंबना है। इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता कि एफआईआर में जो 3 लोगों के नाम लिखे हैं, नवीन पटेरिया, रामसेवक अर्जरिया और प्रवीण पटेरिया। प्रवीण पटेरिया अकेला गिरफ्तार हुआ है जो अपराधी है। ये 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस अब सही काम नहीं कर रही है, कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है और पूरा परिवार बहुत दुखी है। यहाँ पे एक सावन दीक्षित नाम का उनके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो इनको धमकी भी दे रहा है कि ये तो अभी टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या और ये लोग मर्डर करेंगे? इतनी यहाँ पे छतरपुर ज़िले में जो गुंडागर्दी चल रही है, आए दिन घटनाएँ हो रही हैं और दलित और हमारे जो पिछड़े भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा निंदनीय घटनाएँ हो रही हैं। आप देखेंगे तो पूरे परिवार के जो लोग हैं उनके सब दुखी हैं। 2 भाई थे, एक पहले ही ख़त्म हो गया था, जो अकेला बचा हुआ था वो भी चला गया। उसकी दादी जिन्होंने पाला है, उनका रो रो के बुरा हाल है और पूरा परिवार को आज तक पुलिस ने कोई सुरक्षा तक नहीं दी है। इनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, अखिलेश यादव जी को, उन्होंने कहा आप तुरंत जाइए, पर पीड़ित परिवार से मिलिए और इस आवाज़ को उठाइए। ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ में है, क्योंकि हमारे जो भी हमारे पीडीए के भाई हैं, कोई भी किसी के साथ भी अपराध और अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी चाहे सामान्य वर्ग का भी हो, उसके साथ खड़ी रहेगी और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। और ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का प्रशासन, अभी मेरी डीआईजी साहब से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं देखता हूँ, लेकिन जो एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभी एसपी साहब को फ़ोन लगाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। तो कल छतरपुर में हम लोग अगर एसपी साहब मिलते हैं तो मिलेंगे भी उनसे, इस पर्याय को न्याय देने की मांग करेंगे, जो और इनको सुरक्षा सबसे पहले दी जाए और इनके परिवार में शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, ये हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कल मांगे रखी जाएंगी। और जो 2 लोग फरार हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के टीआई और एसपी पुलिस प्रशासन की होगी। जहाँ तक कि देखा है, छतरपुर जिले में लगातार अपराध घटित हो रहे हैं। आज भी एक घटना घटित हुई है। हाँ। इसके पहले भी एक लोहड़ी लौकस नगर के पास भी एक महिला के साथ घटना घटित हुई। तो समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या रोड पे आएगी और क्या आगे प्लानिंग करेगी? बिल्कुल, हमेशा जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा घटनाओं को उठाती है और जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जहाँ घटना की सूचना मिलती है हम लोग जाते हैं। और इसी घटना में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो पंकज प्रजापति की घटना है, जो कुमारी टोला बेलहरी गांव की, कि इसमें पुलिस के द्वारा जो कार्यस्तानी की जा रही है कि जो मृतक व्यक्ति है उसके ऊपर 8 तारीख की घटना है
और 17 तारीख को FIR दर्ज की जाती है मृतक के ऊपर। तो ये क्रॉस केस करने की साजिश है पुलिस की। ये साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नाकाम करेंगे, क्योंकि प्रशासन इतने दबाव में भी ना आए। सत्ता परिवर्तन होते हैं, फिर प्रशासन को भी आगे जाके जेल में जाना पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन समाजवादी लोग हैं, हमेशा सत्य की लड़ाई को लड़ते हैं और संविधान को मानते हैं। तो प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो सभी लोग आंदोलन करेंगे। PDA के लोग हैं, ये दलित लोग हैं हमारे, तो आपको तकलीफ होगी। फिर समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार का क्या मदद करेगी आगे चल के? हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी। केवल आज ही नहीं आए हैं हम लोग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ी रहेगी। हर संभव मदद जो होगी वो की जाएगी। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।